रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आजकल मैं आप सबसे बातचीत कर रही हूँ, बच्चों की परवरिश कैसे करें, इस सीरीज़ में आज का मेरा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ गुड टच और बैड टच के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है ये। कई बार हमारे बच्चे, बड़े होते हुए बच्चे, खास करके टीनेजर बच्चे, अपने परिवार में, परिवार के किसी फंक्शन में, परिवार के किसी सदस्य द्वारा, रिश्तेदार द्वारा, कभी मित्र मंडली के द्वारा, कभी स्कूल में टीचर्स के द्वारा, कभी फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के द्वारा किसी बैड टच से परेशान होते रहते हैं। इस बैड टच की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो असहज हो जाते हैं, लेकिन झिझक की वजह से, शर्म की वजह से, या आप उनको गलत समझेंगे आपके जजमेंटल होने की वजह से, या आप उन पर गुस्सा करेंगे तो आपके गुस्से की वजह से वो आपसे इस विषय पर बात नहीं कर पाते, और भीतर ही भीतर उनका यूं परेशान होना उनकी रोज़ की दिनचर्या को प्रभावित करता है। इसलिए आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि किन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा किसी बात से परेशान है, और उसको परेशानी में पड़ने से पहले ही आप उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। तो ये बहुत साधारण सी बात है कि कई बार आप देखते हैं कि परिवार में कुछ लोग बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे भी उनसे बहुत जल्दी खुल मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं और उनमें दुनिया को समझने की, जानने की उत्सुकता होती है। और ख़ास करके वो लोग जो आपके बहुत करीब होते हैं, वो निश्चित रूप से आपके बच्चों के भी बहुत करीब हो जाते हैं। ऐसे में ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि बच्चे उनके साथ, जैसे आपके साथ रहते हैं वैसे उनके साथ बच्चे रहते हैं, खास करके अपने परिवार में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन कई बार कुछ लोग अपनी मानसिक विकृतियों की वजह से, या अपने बुरे या कुत्सित नैतिकता की वजह से कुछ क्षणिक फ़ायदा बच्चों से उठाना चाहते हैं। उनको गलत तरीके से स्पर्श करके, गलत तरीके से छू करके अपनी कुंठा को वो शांत करते हैं। लेकिन इन सब के बीच बच्चा बेचारा बहुत ही असहज महसूस करता है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लेता है, ये सोच कर कि उसके साथ ये ऐसा गलत क्यों हो रहा है। आप कई बार देखते होंगे कि कई बार छोटे बच्चे भी किसी खास व्यक्ति के पास जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और किसी के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। इसके पीछे भी वही होता है, बच्चों के अंदर की छठी इंद्रिय भी बहुत ही सक्रिय होती है, और वो भी इस गुड टच और बैड टच को तुरंत पहचान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही बच्चा असहज महसूस करने लगता है, वो बिल्कुल उसके पास नहीं जाना चाहता। तो आप बच्चे की इस सिक्स्थ सेंस की रीडिंग को समझें, आप भी उसको रीड करें, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाने के लिए अपने बच्चे को फोर्स ना करें, क्योंकि ये उसके बिहेवियर का ये पैटर्न सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि कई बार कोई महत्वपूर्ण रिश्तेदार आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मगर आपके बच्चे को उससे परेशानी हो सकती है। उसके ट्यूशन टीचर्स, ट्यूटर्स, मे बी वो मेल हो, फीमेल हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी बेटियों को ही परेशानी हो सकती है, इस तरह की परेशानी बेटों के भी साथ भी पेश आ सकती है। तो इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा है या बेटी, या आपके ट्यूटर्स मेल हैं या फीमेल, किसी भी तरह की परेशानी किसी को भी किसी से भी हो सकती है। इस बात पर अब आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर आपके बच्चे किसी ख़ास व्यक्ति से, किसी ख़ास ट्यूटर से, या किसी ख़ास दोस्त के पास, या किसी ख़ास अंकल या आंटी के पास जाने से मना कर रहे हों, तो आप कृपया उनको फोर्स ना करें, क्योंकि हो सकता है आपने उसको अनुभव नहीं किया हो, लेकिन उस बच्चे का अनुभव उन पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बहुत ही ख़राब रहा हो। आपके बच्चे का बदला हुआ व्यवहार, या कई बार उग्र व्यवहार, बच्चे कई बार सोचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना, तो बच्चे की नहीं को भी आप पूरे धैर्य के साथ सुने, संयम के साथ समझें, और उसके अनुसार आप अपनी प्रतिक्रिया दें।
कई बार होता है कि बच्चे शर्म या झिझक से आपको नहीं बता पाते कि कोई उन्हें गलत तरीके से छू रहा है, गलत तरीके से किस कर रहा है। कई बार बच्चे खुद समझदार होते हैं, वो खुद डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, बट कई बार वो नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हों और उन्हें पहले से ही गुड टच, जिसमें उनको कंफर्टेबल फ़ील होता हो, अच्छा महसूस होता हो, उसके साथ वो किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं करते हों, वो एक गुड टच होता है। वहाँ पर बच्चे बिल्कुल हँसते हैं, खेलते हैं, एन्जॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे को किसी बैड टच का अनुभव होता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, क्योंकि उसके मन को ये बात अच्छी नहीं लगती और बच्चे एक अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू करते हैं। वो खुलकर सामने नहीं आ पाते, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये घुटन होती है। तो इस चीज़ को उन्हें समझाएं कि जब कभी भी कोई भी उन्हें गलत तरीके से स्पर्श करे, तो वो इस बात से दूरी बनाएं, उस व्यक्ति से दूरी बनाएं और आपको आकर सबसे पहले बताएं, क्योंकि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप उनके लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, यहाँ तक कि खुद से बेहतर आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हैं। तो इसलिए अपने बच्चों का विश्वास जीतें और अपने बच्चों पर विश्वास करें। उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में पहले से ही समझाएं और अगर कभी कोई बच्चा आपसे ऐसी शिकायत करता है, तो उसको धैर्यपूर्वक सुने और संयम पूर्वक उसका समाधान करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ अगली श्रृंखला में अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपने बच्चों का रखिए ध्यान और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।